हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूं कि आप सब बेहतर होंगे, अच्छे से होंगे। स्टूडेंट, इसके पहले हम लोगों ने बीएससी सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में 5 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं, जिसमें लास्ट चैप्टर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस किया था। आज हम फर्स्ट पेपर बीएससी सेकेंड ईयर का पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस। ये 2 पार्ट में डिवाइड है। तो फर्स्ट पार्ट लीनियर अलजेब्रा, सेकंड मैट्रिसेस है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिसेस को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कुछ चैप्टर पढ़ेंगे, देन नेक्स्ट को हम देखेंगे। तो मैट्रिसेस स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस में हम पहला काम ये देखते हैं कि एक शब्द हम लोगों ने सुना है, मैट्रिक्स। शुरुआत करने से पहले थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं। मैट्रिक्स, देखो ये मैट्रिसेस जो चैप्टर है वो इंटरमीडिएट में भी पढ़ चुके हो, मैं जानकारी के लिए बता दूं, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों के लिए आसान भी है, ठीक ना। पढ़ के आए इसको। मैट्रिसेस क्या है, तो इसमें मैट्रिक्स आप लोगों ने सुना है। जो मैट्रिक्स है ये जो है मैट्रिसेस प्लूरल फॉर्म है किसका, मैट्रिक्स का। तो कह सकते हैं मैट्रिक्स सिंगुलर फॉर्म है और मैट्रिसेस क्या है, प्लूरल फॉर्म है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक ना। तो अगर हम डिफाइन करना चाहें मैट्रिक्स को, तो जनरल वे में अगर शॉर्ट में समझे तो पढ़ के आए हो, लेकिन थोड़ा सा लिख देते हैं कि मैट्रिसेस है क्या। तो इसे लिखेंगे ए सेट ऑफ यम एन नंबर्स। अब ये नंबर्स कैसे हो सकते हैं, मे बी ये रियल हो, मे बी ये इमेजिनरी होती, इसलिए हम दोनों बातें इसमें लिख देते हैं कि ये रियल और इमेजिनरी दोनों हो सकता है। सेट ऑफ एम एन नंबर्स, रियल और इमेजिनरी, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर, फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर। किस शेप में इसको अरेंज किया जाए, तो रेक्टेंगुलर शेप में, है ना। एरे ऑफ यम रो हो एंड यन कॉलम इज कॉल्ड कैसे बनेगा, यम क्रॉस यन मैट्रिक्स, यम क्रॉस यन मैट्रिक्स। समझ पा रहे हो ना। तो इसका मतलब क्या है, यूजुअली अगर हम डिफाइन करें तो जो सेट ऑफ एम एन नंबर है हमारे पास, जो सेट ऑफ एम एन नंबर होगा, वो सेट ऑफ एम एन नंबर किस शेप में अरेंज किया जाए, तो रेक्टेंगुलर शेप में अरेंज किया जाए। पहली कंडीशन, जिसमें जो यन होगा वो कॉलम होगा और यम होगा रो होगा। तो जो इसका यम क्रॉस यन आएगा, इसी को हम ऑर्डर कहते हैं। तो यम क्रॉस यन ऑर्डर की मैट्रिक्स कहलाएगी। अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको सबस्क्रिप्ट में हम लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू मैट्रिक्स, स्क्वायर ब्रैकेट में डिनोट करेंगे सबस्क्रिप्ट के साथ, नोटेशन में ए आयोटा जे यम क्रॉस यन ऑर्डर की मैट्रिक्स कही जाएगी। अगर जनरल वे में समझें तो ये सारी बातें आप लोग समझ चुके हो। एक एग्जाम्पल से समझाना चाहें तो मैट्रिक्स के प्रारूप को, फॉर्मेट को देखें। जैसे मान लेते हैं मैट्रिक्स कैपिटल ए है, और कैपिटल ए में हम मान लेते हैं एक मैट्रिक्स साइन एक्स है, दूसरा यहाँ पर एक दूसरा एलिमेंट कॉस एक्स है, तीसरा यहाँ पर कॉस एक्स है, और चौथा एलिमेंट यहाँ पे क्या हो मान लेते हैं, मान के चल रहे हैं कि साइन एक्स। एक समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो देखना, इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। जो हॉरिजेंटल लाइन है रो है, और ये जो वर्टिकल है इसको हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, किस ऑर्डर की मैट्रिक्स, तो ऑर्डर पूछा जाएगा तो ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। एकदम इनिशियल से स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं, और ये आप लोगों को समझ में भी आएगा क्योंकि आप इंटरमीडिएट में पढ़ के आए हुए सब बातें, ठीक ना। तो ये कंडीशन हमारा कहलाएगा मैट्रिसेस। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। राइट, देखते हैं। नेक्स्ट में हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, है ना। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हम डिफाइन करना चाह रहे हैं क्या क्या है, तो बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप में डिफाइन करते चल रहे हैं, है ना। वैसे तो डेफिनेशन प्राइमरी के बच्चों के तरीके से लिखेंगे तो लिखते ही रह जाएंगे। पहला क्या कंडीशन है, रो मैट्रिक्स।
सब परिभाषा पढ़ के आए हो। रो मैट्रिक्स, अब ये कंडीशन है कि रो मैट्रिक्स क्या है तो नाम से ही पता है ना। अगर लिखना चाहें इसको तो लिख सकते हो ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, बस यही ध्यान देना था, आप शार्ट में लिखेंगे हम वन रो, हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स, इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। समझ पा रहे हो, अथवा रो वेक्टर भी कह सकते हो। तो मैट्रिक्स ऐसा हो जिसमें एक ही रो हो तो उसको क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहेंगे। अगर एग्जाम्पल के रूप में लेना चाहे तो रो मैट्रिक्स का कोई भी एग्जाम्पल ले लो, 1 2 3 4 इस तरीके से, तो ये हमारा रो मैट्रिक्स कहा जाएगा। बात समझ रहे हो। और दूसरी कंडीशन हम मान के चलते हैं कि दूसरा जो टाइप्स है वो कॉलम मैट्रिक्स का। तो अब देखो, हम डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, सिर्फ थ्योरेटिकल समझा रहे हैं और डिफाइन कर लेना है आप लोगों को। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, वन कॉलम हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, वन कॉलम हो। तो वन कॉलम होगा तो उसी को क्या कहेंगे हम, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। बोलो सही है नहीं। अगर कॉलम एक है, रो एक है तो रो मैट्रिक्स, कॉलम एक है तो इसको क्या बोल देंगे, कॉलम मैट्रिक्स ही तो बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू 1 2 3 4 इस तरीके से। या दूसरा एग्जाम्पल ले लो, बी इक्वल टू एक्स वाई जेड इस तरीके से। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स, है ना। तीसरी कंडीशन, तीसरा टाइप्स मैट्रिक्स का ले लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो बहुत सिंपल है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको पढ़ के आए हो सब लोग, लेकिन क्योंकि सिलेबस में है इसलिए हमको बताना पड़ रहा है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, तो देखो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा कि अगर हम लिखें कि नंबर ऑफ, शार्ट में लिख रहे हैं और कॉन्सेप्ट में है, नंबर ऑफ रोज जो होंगे, है ना, नंबर ऑफ रोज जो होंगे इक्वल टू किसके हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम। तो ये एक की वर्ड्स है ना, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। मान के चलो, जैसे मान लेते हैं ए इक्वल टू 2 4 एग्जाम्पल के तौर पर 6, एग्जाम्पल के तौर पर 6 8। तो ये देखो भाई, रोज और कॉलम बराबर होना चाहिए। इसके कितने रो हैं, 1 और 2 रो है। कॉलम कितने हैं, 1 और 2 कॉलम है। तो ऑर्डर कितना बना, 2 क्रॉस 2। एक एग्जाम्पल और ले लो, बी इक्वल टू मान के चलते हैं कि 1 2 3 है ना, 4 5 6 0 8 9 ऐसा कुछ मैट्रिक्स है। तो देखो रो कितने हैं इसमें, 3 रो है, 1 2 3। कॉलम कितने हैं, 1 2 3। तो कितना बना ये, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। देखो रो और कॉलम सेम है ना, मतलब एम इक्वल टू एन, रो और कॉलम सेम है, और रो और कॉलम सेम है तो इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं भाई, इसके कॉन्सेप्ट को आज देखते हैं, है ना, और क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे। अब स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट मैट्रिक्स, 3 मैट्रिक्स तक हम डिस्कस कर चुके हैं ना, तो नेक्स्ट मैट्रिक्स देखते हैं, चौथा मैट्रिक्स। इसमें डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। अब कीवर्ड में भी इसको लिखेंगे, है ना, डायगोनल मैट्रिक्स समझाने के लिए, और इसको नोट में। डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स अगर हम मान लेते हैं कि कोई हमारे पास एक मैट्रिक्स है इस आयोटा जे सब स्क्रिप्ट के साथ, और यन क्रॉस यन है। अच्छा, यम क्रॉस यन क्यों नहीं लिखा, अब इसकी भी एक कंडीशन है, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स होना चाहिए ये कैसा होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। कंडीशन समझ लो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, है ना, इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। कब कहेंगे, जब सब के सब एलिमेंट, ध्यान देना, इसके सब के सब एलिमेंट जो होंगे और जो डायगोनल को छोड़ देंगे, लीडिंग एलिमेंट डायगोनल को छोड़ देंगे, वो सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। नहीं समझ में आया, फिर से समझो। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा होगा, लिख ही देते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड, यहां से समझना, डायगोनल मैट्रिक्स इफ all the element excepts, मैंने एक्सेप्ट शब्द का इस्तेमाल किया, मतलब एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, एक्सेप्ट दोज इन द लीडिंग डायगोनल। अब समझ में आ रही बात,
लीडिंग डायगोनल आर जीरो, मतलब लीडिंग डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट्स कैसे हों, जीरो होंगे, है ना। तो इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि ए आयोटा जे जो सबस्क्रिप्ट है इक्वल टू जीरो होना चाहिए फॉर ऑल, किसके लिए, जब आयोटा डजंट इक्वल टू जे के कंडीशन में है। तो फॉर एग्जांपल डायगोनल मैट्रिक्स में अगर हम देखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं इसको, कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा हो, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा जब, कब कहलाएगा, जब लीडिंग डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, इसको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएं, जीरो। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल के तौर पर लिखें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी एग्जांपल है, लेकिन डायगोनल कह सकते हैं क्योंकि इसमें लीडिंग एलिमेंट जो डायगोनल है वो क्या है, नॉन जीरो है। दूसरा एग्जांपल ले लो, यहां से मान के चलते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, b इक्वल टू 1 0 0 0 2 0 0 0 5, ठीक ना। तो यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट है, ये डायगोनल जो है वो क्या है, नॉन जीरो है। बाकी के जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं लीडिंग एलिमेंट वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको डायगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। तो नोट कर लो इसको भी और आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट पे देखते हैं। आज डेफिनेशन कॉन्सेप्ट पर मैं बार बार कह रहा हूं, चर्चा कर रहा हूं, नेक्स्ट डे हम क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी अथवा इसको कह सकते हो यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, है ना। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स देखो, जब भी ये पूछा जाएगा 2 नंबर में पूछा जाएगा, इनके डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स क्या है। लिखेंगे इसमें कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आयोटा जे n क्रॉस n इज सेड टू बी आइडेंटिटी, इज सेड टू बी आइडेंटिटी इफ एंड ओनली इफ। ये तभी पॉसिबल है जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड करे। पहला कंडीशन, इसके एलिमेंट क्या हो, जीरो, कब, जब आयोटा डजंट इक्वल टू जे, कंडीशन पूछेगा। दूसरा क्या हो, ए आयोटा आयोटा, मतलब कि जो डायगोनल एलिमेंट हो वो क्या हो, यूनिट हो, किसके लिए, फॉर ऑल आयोटा के लिए। अगर इसको इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है तब तो आइडेंटिटी है। मैंने थोड़ा सा टफ कर दिया, चलो इजी कर देता हूं एक एग्जांपल लेके। एग्जांपल को ऐसे समझो, मतलब अगर ऐसा है 1 0 0 1, डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, यूनिट हो, यूनिटरी हो, बाकी नॉन जीरो हो। एक एग्जांपल और ले लेते हैं तो उसको आइडेंटिटी कहेंगे। दूसरा एग्जांपल हम लेके समझाना चाह रहे हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अभी देखो इसके डायगोनल्स के एलिमेंट, जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट कितना है, यूनिटरी है ना, और बाकी सारे के सारे जीरो हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या नाम देते हैं हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक ना। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप, नल मैट्रिक्स। नाम इसका नल मैट्रिक्स अथवा वाइड मैट्रिक्स भी कह सकते हो। तो नल मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे, है ना, जिसमें ऑल एलिमेंट, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ऑल एलिमेंट्स क्या हो, आर जीरो, मतलब सभी के सभी एलिमेंट जीरो हो, तभी तो नल मैट्रिक्स कहलाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू 0 0 0 0, और दूसरा मान लेते हैं एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं 0 0 3 क्रॉस 3 ऑर्डर में लेके देखो तो सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे हैं भाई, जीरो ही तो हैं, इसको नल मैट्रिक्स कहेंगे। अथवा इसको इससे डिनोट करते हैं, ओ से, या कैपिटल जीरो ओ कैपिटल ओ से डिनोट कर देते हैं, तो इसी को नल मैट्रिक्स कहते हैं, है ना। समझ में आई बात। नेक्स्ट इसका पॉज वीडियो, नोटेड डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं हम अपर ट्रायंगुलर की। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इन सब का नोट्स भी बना डालो, ठीक है, क्योंकि जब भी मैट्रिक्स से पूछा जाएगा डेफिनेशन ही पूछा जाएगा। पहला चैप्टर डेफिनेशन से ही रिलेटेड है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ध्यान देना, इसमें भी कंडीशन क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, ध्यान दो, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं,
स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आयोटा जे, और स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो ऑर्डर सेम होगा। तो बोलो यम क्रॉस एन होगा कि एन क्रॉस एन? एन क्रॉस एन, नहीं तो यम क्रॉस एन लिख दो, है ना। इज कॉल्ड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ, कंडीशन अब ध्यान से समझना, इफ ए आयोटा जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई सबस्क्रिप्ट जो है वो ग्रेटर देन हो जे से। ये बहुत बड़ा मतलब रखता है, तब हम कहा जाएगा कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। कंडीशन के लिए एग्जांपल एक देखते हैं। फॉर एग्जांपल अपर ट्रायंगुलर का, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स लेके चलते हैं जिसमें अपर ट्रायंगुलर क्या होना चाहिए, अपर ट्रायंगुलर नन जीरो एलिमेंट होना चाहिए, बाकी सब जीरो हो। तो वही कंडीशन ये डिफाइन किया गया है ना, 1 0 0 0। इसी तरीके से हम 2 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते 3 4 5 और ये कंडीशन हम 0 ले लेते हैं, फिर 5 4 6 और 8। इस तरीके से हमने एक मैट्रिक्स को लिया है। अब मैट्रिक्स में ध्यान दो, ये जो ट्रायंगुलर का शेप है अपर ट्रायंगुलर, डायगोनल्स के ऊपर के सारे एलिमेंट और डायगोनल को इंक्लूड करके ये सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे दिख रहे हैं बोलो, यहां से, और ये पूरा एलिमेंट नन जीरो ही तो है, तो इसको कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना। बाकी सारे के सारे लोअर ट्रायंगुलर में लोअर जो वैल्यूज हैं, जो लोअर एलिमेंट है मैट्रिक्स में, क्या है, 0 है, तो इसको कहेंगे अपर ट्रायंगुलर। अब इसी कंडीशन में हम इसी को लोअर ट्रायंगुलर में अगर डिफाइन करना चाहें, अगला टाइप से मैट्रिक्स का लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी सेम होगा, लेकिन इसमें एक छोटा सा अंतर हो जाएगा। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, सारी कंडीशन यही रहेगी, सब की सब कंडीशन यही रहेगी। जब आई इज ग्रेटर देन जे जो है, इसमें लिखेंगे कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, ये तभी कहा जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जब ए आई जे इक्वल टू 0 हो, ये भी कंडीशन है। लेकिन किसके लिए, फॉर ऑल आई इज लेस देन जे, इसमें ग्रेटर देन था, इसमें क्या हो जाएगा, सबस्क्रिप्ट जो एलिमेंट की प्लेस वैल्यू है वो क्या है, लेसर देन होगा। मतलब क्या है कि अगर हम इसको एग्जाम्पल से एक समझना चाहें, फॉर एग्जाम्पल यहां से समझ लो, एक एग्जाम्पल ले लें, मान लेते हैं ए इक्वल टू इस कंडीशन में है और हम एग्जाम्पल लेना चाह रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 क्रॉस 3 आर्डर में। इसको मान लेते हैं 2 3 4, इसको 0 2 5 0 0 6। अब बात समझ में आ रही है कि इसमें लोअर ट्रायंगुलर में लोअर पार्ट के जितने भी वैल्यूज हैं, यहां से मैं अगर ऐसे लिखना चाहूं, लोअर पार्ट के जितने भी ट्रायंगुलर शेप के वैल्यूज हैं वो कैसे हैं, नन जीरो हैं। बाकी अपर क्या है, 0 है, तो इसी को कह देते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना। पॉज वीडियो, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारे टाइप्स के चल रहे हैं, अभी हम टाइप्स पर बात कर रहे हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बाद में नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे नाम से ही पता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स है, मान लेते हैं ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स या विदाउट स्क्वायर मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन, और दूसरा मान लेते हैं कि बी इक्वल टू एलिमेंट बी आयोटा जे और एम क्रॉस एन ऑर्डर का है और एक आर क्रॉस एस ऑर्डर का। तो ये दोनों कंडीशन हमारे क्या कहे जाएंगे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स तब कहे जाएंगे जब कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड करेंगे। पहला कंडीशन कि जो रो इंटू कॉलम है, रो इंटू कॉलम है, अर्थात इसका रो और इसका आर, इस वाले मैट्रिक्स का रो क्या हो, इक्वल होना चाहिए, ठीक ना। इस वाले का रो और इस वाले का रो इक्वल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, मैं पूरी बात नहीं लिख रहा हूं कि इसका रो इक्वल होना चाहिए, है ना, या अब इसको एक लिख देता हूं फिर बता देता हूं। दैट इज द नंबर ऑफ रोज in A equal to the number of rows in B. The number of rows in A equal to the number of rows in B. ये दोनों इक्वल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम दोनों का इक्वल होना चाहिए, ए और बी का, तब इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा।
और तीसरी कंडीशन क्या है, जो नंबर ऑफ प्लेस वैल्यू के एलिमेंट, ये जो ए आई जे है इक्वल टू ये कितना होना चाहिए, ये भी इक्वल होना चाहिए किसके लिए, फॉर आयोटा इक्वल टू 1 2 अप टू यम हो एंड जे इक्वल टू जो कंडीशन है रो जे जो वैल्यू है 1 2 अप टू यन तक, जो क्या है यम क्रॉस यन ऑर्डर की कंडीशन को शो करता है। तो इस बात को हमको ध्यान में रखना है कि ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाइड करेगा तब तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स होगा, नहीं तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक ना। तो अगर ये कंडीशन है, जैसे अब इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि एलिमेंट्स इक्वल कर दिए तो इक्वल मैट्रिक्स हो गया, ऑर्डर इक्वल कर दिए, नहीं भाई, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तो इक्वलिटी की कंडीशन होगा। जैसे अगर हम इसमें पूछें कि एक एग्जाम्पल के थ्रू कि ए इक्वल टू मान लेते हैं कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स 3x1, हम वैल्यू के लिए काम कर रहे हैं, 2y और -1 है, और तीसरा है 1 5 और 4, एक मैट्रिक्स ये हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा मैट्रिक्स हम मान के चलते हैं ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी इक्वल होगा, तो कंफर्म है कि 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स लेने वाले हैं, है ना। तो इस कंडीशन में 1 5 और z, अब ये इक्वल मैट्रिक्स है, ये इक्वल मैट्रिक्स है, लेकिन तब इक्वल मैट्रिक्स होगा अगर हमने वैल्यू पूछा इफ x की वैल्यू किसके इक्वल हो, बोलो x इस प्लेस पे है तो इसका मतलब ये -1 होगा। एग्जाम्पल के रूप में समझा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना। दूसरा, और अगर हमने इसकी वैल्यू पूछा y की तो सेकंड के लिए कंडीशन क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और थर्ड के लिए अगर हमने z की वैल्यू पूछा, मतलब इक्वल है, इसका मतलब z इक्वल टू 4, तो इस कंडीशन में अगर सेटिस्फाइड करेगा तब तो इक्वल मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा, ठीक ना। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम बढ़ते हैं, है ना। तो ये कंडीशन हमारा इक्वल ऑफ मैट्रिक्स की कंडीशन है। तो इस पे हम कुछ क्वेश्चंस को अगर अटेम्प्ट करेंगे तो बहुत आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, इस बात को समझ सकते हैं ना। तो हटाते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ, इस सब को नोट बनाते चलो भाई, और ये शार्ट आंसर के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस, अब इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस में क्या होता है कि कुछ प्रॉपर्टीज दिए, जैसे हम अगर बात करें तो एडिशन हमने सामान्य वे में पढ़ा है, अलजेब्रा में भी, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, है ना, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन की कंडीशन। तो इसमें देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस में अगर हम बात करना चाहें कि क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं जो कि इसको अलजेब्रा के रूप में हमको सेटिस्फाइड करेंगे। तो अभी हमने अगर हम बात करें इसमें एडिशन की, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एडिशन की बात करें तो दो कंडीशन है इजी वे में। अब हम इसको, एडिशन के कई प्रॉपर्टीज है तो इसको यहीं से देखते हैं, है ना। पहली कंडीशन क्या है कि अगर मान लो कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, जिसका, और दूसरा मैट्रिक्स है बी इक्वल टू बी आई जे, जिसका आर्डर जो है वो यम क्रॉस यन है और इसका ही आर्डर यम क्रॉस यन है। समझना ध्यान से, दोनों को समझना है ना, जिसका आर्डर ये यम क्रॉस यन है, ठीक है। तो अभी एडिशन के लिए तो यहां से देखते हैं, इस मैट्रिक्स को हम एडिशन के रूप में लिख सकते हैं a प्लस बी एंड b प्लस ए। ये क्या है, लाइक कम्यूटेटिव लॉ है ना, कम्यूटेटिव लॉ है। तो मैट्रिक्स सच दैट, मैट्रिक्स इस प्रकार होगा कि a प्लस बी और जो इसके ऑर्डर है आई जे इक्वल टू, इट कैन बी रिटन एट ए आई जे प्लस टाइम के साथ बी आई जे। या इस कंडीशन को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ए प्लस बी आई जे इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं बी आई जे प्लस ए आई जे। अगर इसको लिख सकते हैं तो क्या इन दोनों को हम इक्वल की कंडीशन में नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ए प्लस आई जे इक्वल टू बी प्लस ए आई जे। तो ये जो कंडीशन है हमारा, ये एडिशन प्रॉपर्टी में मैट्रिक्स फॉर्म में हमारा क्या हो रहा है, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहा है। कैसे लॉ को होल्ड कर रहा है,
कम्यूटेटिव लॉ को। तो एडिशन प्रॉपर्टी में कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, इन सारे लॉस को ये शो कर रहा है। कहने का मतलब जो एडिशन की कंडीशन है वो एडिशन की कंडीशन यही है। ठीक ना, बात समझ में आ रही है। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन है हमारा मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पे तो स्थान है नहीं, है ना। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। वैसे भी बहुत बड़ी चीज तो है नहीं, और इसको पढ़ के भी आए हो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखो, अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में है तो कई बातें हैं, इनको ध्यान में रखना है। अब हम तुझको एक फार्मूलेशन में कर देते हैं। मान लेते हैं कि A इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है जो कि गिवन है Aij इक्वल टू m क्रॉस n ऑर्डर में, एंड दूसरा B इक्वल टू दिया है, दूसरी मैट्रिक्स Bij m क्रॉस n में। R2 मैट्रिसेस, R2 मैट्रिसेस, एंड मान के चलते हैं K जो है, मान के चलते हैं K जो है, और एक L ले लेते हैं। K L आर स्केलर्स, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो स्केलर की भी जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कुछ कंडीशंस प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं जो कि इसके बाहर कोई भी मैट्रिक्स नहीं होगा, है ना। पहला, अगर कोई स्केलर है और सम ऑफ मैट्रिसेस में ऐड कर रहे हैं तो उसका मतलब स्केलर क्या बताएगा, KA प्लस KB बताएगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर K प्लस L दो स्केलर हमने ऐड किया और इसमें एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, बोलो, KA प्लस LA आएगा। तीसरी कंडीशन, इसको न्यूमेरिक फॉर्म में भी लिखोगे तो ये आएगा KL, अगर दो स्केलर मल्टीप्लाई में हो और इसको एक मैट्रिक्स से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, तो इट कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ, देखो ध्यान से देखना, K टाइम के साथ इसको लिखा जा सकता है LA, ये भी जरूरी है कि इसको लिखा जाता है L टाइम के साथ K। चौथी प्रॉपर्टी देखो, अगर माइनस टाइम के साथ है और इसको A से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, माइनस टाइम के साथ KA बनेगा, पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई होगा। या K टाइम के साथ इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, इसको बाहर कर लो, तब भी वही प्रॉपर्टी बनेगी। पांचवा प्रॉपर्टी, अगर 1 है और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंडीशन तो 1 ही होगा। छठी प्रॉपर्टी, अगर हमने इसको -1 से मल्टीप्लाई किया A में तो वैल्यू कितना आएगा, -A। कुल मिलाकर ये मल्टीप्लिकेशन, इसके बाहर आपको नहीं जाना है, इसके बाहर ये कंडीशन हो जाएगा कि आप इस प्रॉपर्टी को अगर समझ पा रहे हो तो मल्टीप्लिकेशन की कोई भी कंडीशन होगी, कोई भी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में आप मल्टीप्लिकेशन को कर सकते हो। मैं फिर कह रहा हूं कि आप मल्टीप्लिकेशन की कोई भी कंडीशन हो तो आप कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट नोट अगर हम देखना चाहें इसमें, तो अगर एग्जाम्पल के रूप में मान लो, ये एग्जाम्पल है, मान लो अगर कोई मैट्रिक्स है तो 1 2 3 ऐसे कोई जनरल मैट्रिक्स ले लेते हैं, 4 5 6 7 8 9, एक मैट्रिक्स ये है। दूसरा मैट्रिक्स है B इक्वल टू 3 5 4 6 8 0 9 2 1, ऐसे। ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, ऑर्डर सेम है। तो जब हमने कहा कि A क्रॉस B मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए वैल्यू कितना आएगा, तो इसका प्रोसीजर आप लोगों ने पढ़ा है, मैं फिर से बता देता हूं। फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का क्या लेना है, रो, और सेकंड वाले मैट्रिक्स का क्या लेना है, कॉलम। तो रो इनटू कॉलम मतलब इसका रो लेना है और इसका कॉलम लेना है। ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ध्यान देना, इसके रो और इसके कॉलम ये इक्वल होने चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो इसका रो और इसका कॉलम दोनों को मल्टीप्लाई करना है और डिजिट को ऐड करते जाना है, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाएगा। तो ये सब इंटरमीडिएट की चीजें हैं, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है BSc लेवल का, तो इसको देखेंगे, है ना। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की कंडीशन हमारे पास होगी। ठीक है, कुछ कंडीशंस और देख लेते हैं नोटेबल पॉइंट में। तो एक नोट लिख लो इसमें, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव
इन जनरल। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि इसका सीधा सा मतलब है कि जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव लॉ हमेशा नहीं फॉलो करेगा। मान लो कि अगर कोई लॉस फॉलो करता है तो ठीक है, लेकिन हमेशा मल्टीप्लिकेशन जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। इस बात को कहने का एक ही मतलब है कि कंडीशन अगर a इंटू बी, हमने दो मैट्रिक्स लिया है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, ध्यान से समझते चलना, इसको क्या कर दिया है मल्टीप्लाई, और b और a को मल्टीप्लाई कर दिया है, a और b को मल्टीप्लाई कर दिया, b और a को मल्टीप्लाई किया, तो मे बी ये इक्वल हो सकता है, और ए बी और बी ए को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो भी नहीं सकता है कि ये यही कह रहा है कि इन जनरल में कम्यूटेटिव लॉ को नहीं फॉलो कर सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं फॉलो करेगा, कर भी सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि ये मोस्ट ऑफ केसेस में, इन जनरल केस में कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करेगा। और इस कंडीशन में एक कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के लिए इक्वल हो सकता है। मैं स्पेसिफिक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक ना, तो ये नोट में लिख लेना है आपको। अब कंडीशन देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स और देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन को करेंगे। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, इसमें लिख लेंगे अ मैट्रिक्स such that a square equal to a is called idempotent matrix। idempotent matrix समझ पा रहे हो? अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा है जो a स्क्वायर इक्वल टू a की कंडीशन को सेटिस्फाइड करे तो उसको कहते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के रूप में आप लेना चाहो तो a इक्वल टू ले सकते हो 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3। अब इसको अगर दो बार मल्टीप्लाई करके देखोगे तो यही वैल्यू देगा। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हो, एक 3x3 ऑर्डर करोगे, एक 2x2 का 4 12 -1 -3। इस वाले मैट्रिक्स को भी अगर आप दो बार मल्टीप्लाई करोगे, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये कंडीशन फिर से वापस आपको मिलने वाला है, इस बात को ध्यान देना। और इस वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी दो कंडीशन में दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से यही मैट्रिक्स मिलने वाला है। इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, है ना। तो ये कंडीशन है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे देखते हैं, कुछ और केसेस हैं हमारे पास। इनवॉल्यूटरी मैट्रिसेस, इनवॉल्यूटरी मैट्रिसेस, है ना। ये क्या है कि इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स कहते हैं कि कोई मैट्रिक्स हो उसका स्क्वायर क्या दे दे, आइडेंटिटी। बस इतना याद रखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दे, उसी मैट्रिक्स को उसी से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दे तो उसी को कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स दे दे तो उसी को कहते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए मान लेते हैं a इक्वल टू क्या कंडीशन हो जाएगा, -5 3 और 1। अब इसका डेफिनेशन लिख लेना कि ये मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेट टू बी द इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बच्चों के तरीके से हम डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, कॉन्सेप्ट समझो, है ना। -8 5 2 और क्या लिख सकते हो, 0 0 और -1। अब इस मैट्रिक्स को एक बार और इसी ए से मल्टीप्लाई कर दोगे रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से तो ये वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही देगा। और अगर सेकंड ऑर्डर में लें, सेकंड ऑर्डर में केस ले लो तो 4 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -4। इसको भी अगर दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही देगा, ठीक ना। तो इसी कंडीशन को हम इनवॉल्यूटरी कहते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स हो जाएगा निलपोटेंट मैट्रिक्स। कौन से मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स की भी कंडीशन लिख देते हैं कि अगर, ध्यान देना, अगर a टू द पावर कोई वैल्यू k है इक्वल टू 0 दे, जहां पे k क्या होगा, k एक पॉजिटिव इंटीजर है, इस बात को समझना, k एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। और a टू द पावर k अगर 0 दे दिया तो इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, निलपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लें तो a इक्वल टू, यहां से कंडीशन देखना,
1 -1 1 -3 3 और -3 4 4 -4। इसका मतलब कि इस कंडीशन में अगर 2 क्रॉस 2 के इंडेक्स में हम बात करेंगे तो निलपोटेंट की जो कंडीशन होगी वो a⁴k = 0 हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि जो इंडेक्स होगा हमारा, जो k है, जो इंडेक्स k है, ये 0 होना चाहिए। इसका मतलब k क्या है? पॉजिटिव इंटीजर का केस है, और ये केस हमारा जो होगा निलपोटेंट कहा जाएगा जब इस केस को सेटिस्फाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल के रूप में इस तरीके से हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? नेक्स्ट में अगर हम देखें यहां से, तो ऐसे बहुत सारे मैट्रिक्स हैं, फिर निलपोटेंट हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स की सीरीज थे। एक मैट्रिक्स होता है पीरियोडिक मैट्रिक्स, है ना। नेक्स्ट केस देखते हैं आगे। एक होता है नॉन सिंगुलर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम शार्ट में बता रहे हैं। एंड दूसरा होता है सिंगुलर मैट्रिक्स। शार्ट में बताने का मतलब बता तो पूरा जा रहा है, अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो डेफिनेशन अब बीएससी कर रहे हो तो अपने आप बना सकते हो, है ना। कॉन्सेप्ट इज टूल ऑफ मैथमेटिक्स, इस बात को समझो। देखो, अगर हमने बात किया कि नॉन सिंगुलर क्या है, तो नॉन सिंगुलर जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स डजंट इक्वल टू 0 हो, अथवा डिटर्मिनेंट भी कहते हैं इसको, ये 0 हो, डजंट इक्वल टू 0 हो। और सिंगुलर किसको कहेंगे? जब ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो। तो सिंपल सी बात है। तो ये हमारे कुछ कंडीशंस थे, इसमें कुछ कंडीशंस थे और कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की कंडीशन को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आगे कुछ कॉन्सेप्ट्स और बच रहे हैं, कुछ टाइप्स और बच रहे हैं मैट्रिक्स के। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टाइप्स को और प्लस इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।